एक कवि हमारे मध्य आए हैं भाई धीरू वर्मा, और एकदम नेता वाला लुक है। उन्हें देखकर मुझे घटना याद आ रही है कि एक बार एक नेताजी एक त्रयोदशी संस्कार के कार्यक्रम में गए। अब वहां पे लोगों ने उनको 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। नेताजी ने माइक पकड़ा। नेताजी अपने संबोधन में बोले कि भाई आप सबने मुझे त्रयोदशी संस्कार में आमंत्रित किया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आशा करता हूं कि ये सब कार्यक्रम आप सबको बहुत पसंद आएगा और ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में रोज रोज होते रहे। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिनका ये आज त्रयोदशी संस्कार है, कृपया मेरी उनसे मुलाकात भी कराइए। तो मैं 4 पंक्तियों के साथ भाई धीरू वर्मा को आमंत्रित कर रहा हूं कि हास्य व्यंग का अद्भुत तेवर रखते हैं, अपना सबसे अलग कलेवर रखते हैं, और मक्खी भिनके चींटी छिपके लार गिरे, मक्खी भिनके चींटी छिपके लार गिरे, अपना इतना मीठा फ्लेवर रखते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए भाई धीरू वर्मा जी को हास्य की कविताओं के लिए। कि तुम्हारे प्यार को पाया तो खुद को रोक ना पाए, कि तुम्हारे प्यार को पाया तो खुद को रोक ना पाए। हुई थी गलतियां तुझसे जिन्हें हम टोक ना पाए, इश्क की राह पर चलते रहे हम साथ साथ में, कि इश्क की राह में चलते रहे हम साथ साथ में। बिखर बिखर कर टूट जाएंगे यहाँ तक सोच ना पाए। और अभी जब मैं अपने घर से अपने यहाँ सिकंदराव के लिए आ रहा था तो ऐसा दिल छूने वाला दृश्य महसूस हुआ, क्योंकि जब हमारी माँ हमें विदा कर रही थी तो उन्होंने हमें 100 रुपये देकर उन्होंने ये कहा कि बेटा रास्ते में कुछ खा लेना। तो हमारे जेब में पड़े लाखों जो है रुपयों की कीमत एक कौड़ी के समान हो गई जब मेरी माँ ने 100 रुपये देकर यही कहा कि बेटे रास्ते में भूख लगे तो कुछ खा जरूर लेना। तो मैं अपनी माँ को भी बहुत जो है मिस कर रहा हूं और उनके जो है चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि उन्हीं की बदौलत आज अगर मैं यहाँ हूं और कुछ कह पा रहा हूं तो हो सकता है कि हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है, इसलिए अपनी माता को भी नमन कर रहा हूं। अगर सीता सर्जन भैया जी हमारे आदेश करें तो मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं। कि लाजवाब है तेरी आंखें, कि लाजवाब है तेरी आंखें, कि इनका कोई जवाब नहीं, कि लाजवाब है तेरी आंखें, कि इनका कोई जवाब नहीं। और जिनमें इनका जिक्र ना आए ऐसी कोई किताब नहीं, कि लाजवाब है तेरी आंखें। कि यूं तो फूल बहुत हैं सारे, कि यूं तो फूल बहुत हैं सारे धरती की हर बगिया में, और जो समेट ले तेरी खुशबू, कि जो समेट ले तेरी खुशबू, ऐसा कोई गुलाब नहीं, कि ऐसा कोई गुलाब नहीं। और हमारे सामने जो इतने लाखों की भीड़ में दर्शक बैठे हुए हैं तो उनको मैं एक सच्ची घटना बताना चाह रहा हूं कि मैं अभी जब अवशेष गुरु जी के साथ में आ रहा था तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, और पेट्रोल पंप पे अगर मैं रुका और गुरु जी ने कहा कि थोड़ा सा पेट्रोल हम भी डलवा लेते हैं, तो वहां हुआ क्या, वहां पे एक जो है एक लड़की स्कूटी लेकर आती है और वो पेट्रोल पंप के पास खड़ी होती है, और उसने अपने नंबर का आने का इंतजार जब किया और उसका नंबर भी आ गया तो उसने कहा कि भैया पेट्रोल कितने रुपए में दे रहे हो। उसने जो पेट्रोल कर्मी था तो उससे पूछा कि पेट्रोल कितने रुपए में दे रहे हो, तो पेट्रोल कर्मी बोला कि मैडम पेट्रोल जो है 100 रुपए में है। तो मैडम ने देखा और बोला कि पड़ोस वाला तो 90 में दे रहा है, कि पड़ोस वाला तो भाई 90 में दे रहा है। तो
तो जो पेट्रोल कर्मी था उसको बड़ा गुस्सा आ गया, तो उसने कहा कि मैडम वो डीजल की मशीन है, वो डीजल देता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं छोटी मोटी जरूर है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि जब से देखा है प्रिय तुम्हें, कि जब से देखा है प्रिय तुम्हें, हर ओर दिखाई देती हो। कि जब से देखा है प्रिय तुम्हें, हर ओर दिखाई देती हो। संगीत प्रेम रस की बारिश, कि संगीत प्रेम रस की बारिश घनघोर दिखाई देती हो। कि मैं तुझ में हूँ या तुम मुझ में, कि मैं तुझ में हूँ या तुम मुझ में, यह कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। कि मैं तुझ में हूँ या तुम मुझ में, यह कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। हमको जीवन की प्रेम भरी, कि हमको जीवन की प्रेम भरी एक डोर दिखाई देती हो। कि जब से देखा है प्रिय तुम्हें, हर ओर दिखाई देती हो। और अभी दिल्ली का 1 तारीख को हमारा जाना हुआ, और दिल्ली में जब मैं जा रहा था, सफर कर रहा था, तो वहां ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन में हुआ क्या कि एक बाबा आकर हमारे पास में बैठ गए और उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करते हो? तो मैंने उनसे बोला कि मैं असिस्टेंट टीचर हूं इंटर कॉलेज का। तो उन्होंने कहा तो बेटा तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी चल रही है और बाबा को कुछ दक्षिणा दो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो हमने सोचा कि बाबा ने कहा है कि दक्षिणा दो और हमें स्वर्ग मिलेगा। तो मैंने बाबा से कहा कि जाओ बाबा, मैंने आपको दिल्ली दी, पूरी दिल्ली तुमको दक्षिणा में दी, क्योंकि मैं दिल्ली से वापस आ रहा था। तो मैंने कहा कि जाओ बाबा, और मैंने दक्षिणा में तुमको पूरी दिल्ली दी। तो बाबा बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि दिल्ली क्या तुम्हारे बाप की है? जब उन्होंने कहा कि दिल्ली तुम्हारे बाप की है, तो भैया मेरा भी दिमाग थोड़ा लाल से पीला हो गया, और मैंने भी कहा बाबा स्वर्ग क्या तुम्हारे बाप का है जो नीचे बैठकर प्लॉट काट रहे हो? तो बाबा मेरी इस बात से और नाराज हुआ और उसने कहा कि मैं तुम्हें अभी शराब दे दूंगा। तो हमारे पास एक बोतल पड़ी थी बैग में। तो मैंने कहा बाबा से कि आप ऐसा करें बाबा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपनी शराब को हमारे बोतल में दे दें, और ये हमारे काम हमारे सर्जन शीतल जी जो हैं उनको दे देंगे, हो सकता है उनको काम आ जाए। तो सर्जन भैया अगर बाबा हमें शराब दे दे तो मैं आपको जरूर जो है भेंट कर देता आपको। और ये खैर नहीं हो सका हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल नहीं भाई जरा, ठीक है। और अपनी अरे वो देना थे अलग जी, मगर उनसे भैया वो शराब दे रहे तो मैंने भाई प्रयास किया आपके लिए कि थोड़ा भी हम सर्जन शीतल सर्जन जी के लिए भी लिए जाएंगे, तो वो भी हमारा धन्यवाद कहेंगे कि कुछ हमारे लिए सब प्रेम भेंट लाए हैं। तो और अपनी इस बड़े मंच की और अगर मैं 4 कविताएं अगर और पेश करके अपनी वाणी को विराम दूंगा तो मैं समर्थन करना, और इस स्वच्छ साहित्य के मंच को मैं 4 लाइनें भेंट कर रहा हूं और अपनी वाणी को भी यहीं विराम देता हूं। कि जख्म दे कर मुझे वो रुलाता रहा, ख्वाब दे कर मुझे वो सुलाता रहा। जब भी पड़ती रही है जरूरत मेरी, कि जब भी पड़ती रही है जरूरत मेरी, नींद में भी मुझे वो जगाता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वच्छ साहित्य के बड़े मंच को भी।